अभी मिल सकती। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, अगर आप कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और सभी सवालों के जवाब देने के लिए लगातार हमारे साथ पंडित जी बने हुए हैं। लेकिन अभी समय है आज का महा उपाय जानने का। दोस्तों, अगर आप दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, भीषण दुर्घटना से अगर आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि हर घटना और दुर्घटना के पीछे ग्रहों की चाल होती है और ऐसी दुर्घटनाओं से बचा भी जा सकता है। तो क्या है ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी नूरी, अक्सर हमारे जो दर्शक हैं या जो हमारे जजमान हैं वो हमसे पूछते हैं कि कुंडली में कुछ ऐसा योग आ गया है जो उनको लगातार हाल फिलहाल में कुछ भीषण दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो आपके एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, वाहन के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो दुर्घटना एक्सीडेंट के रूप में ही आए, चोट चपेट एक्सीडेंट के स्वरूप में आए। वो रोग हो सकता है, आपको व्यापार में धोखा मिल सकता है, आपके स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है, परिवार में कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाए। ये सारी चीजें जो हैं अशुभता लेकर के आती हैं, दुर्घटना की श्रेणी में ही आती हैं। इनसे बचने के लिए, किसी भी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं और वो उपाय ऐसे छोटे और सामान्य सरल से उपाय हैं जिसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कार को कौन नहीं जानता, जिसके बारे में स्वयं कहा गया है कि जो मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला मंत्र है, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, स्वयं अपने आप में महामंत्र है। यदि कोई भी व्यक्ति नियमित दिनचर्या में 108 बार इस मंत्र का जाप करे तो किसी भी प्रकार के अनिष्ट को आप दूर कर सकते हैं, चाहे वो रोग हो, चाहे कर्ज की स्थिति हो, शत्रु की स्थिति हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, कुंडली में कुछ ऐसा गोचर के चलते कुछ ऐसा योग बन गया हो जिसमें आपको भीषण दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। ये सारी चीजों की, सारी समस्याओं से, बाधाओं से आपको सुरक्षित रखेगा। किसी जातक की कुंडली से कोई अशुभ योग यदि चल रहा है या ग्रहों के प्रभाव से दुर्घटना हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव और उसके साथ साथ हनुमान जी और भैरव आराधना यदि आप नियमित तौर पे करते हैं तो निश्चित ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। भीषण से भीषण दुर्योग जो है ग्रहों के, उससे आपको ये सुरक्षित रखेगा। और जो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं वो बहुत अच्छा, बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी माना गया है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में या आसपास किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के, जिसे छायादान की प्रक्रिया कहते हैं, मैंने अक्सर अपने लोगों कॉलर्स को टीवी पे बताया है, उसमें छायादान में करते ये हैं कि लोहे का पात्र ले लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के पास जाएं, उस लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर दें और उसमें अपना चेहरा अच्छे से देख लीजिए, अपनी इमेज, अपनी छाया देख लीजिए और फिर शनिदेव के चरणों में या पीपल के वृक्ष के पास छोड़ के चले आइए। पीछे मुड़ के मत देखिए। ये सिर्फ एक बार करिए। ये छाया दान कर लेने से किसी भी प्रकार के अशुभ योग को आप दूर कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये आप कर सकते हैं कि नियमित तौर पे, नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की आराधना आप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और जप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसके साथ साथ कुछ दान की प्रक्रिया भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि यदि आपके साथ सब कुछ उपाय करने के बावजूद भी दुर्घटना की स्थिति न टल रही हो तो स्वर्ण का दान करना चाहिए, यानी सोने का दान करना चाहिए, गौदान यानी गाय का दान करना चाहिए। ऐसा कर लेने से भी अनिष्ट की शांति होती है। एक पुखराज धारण कर लेना भी आपके ग्रह के योगानुसार आपको दुर्घटना से बचाता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह 6, 8 और 11 भाव से संबंधित हैं या जो अनिष्ट कारक ग्रह हैं, उनका रत्न धारण कर लेने से भी या उनसे संबंधित दान और जाप करा लेने से भी आपको जो अनिष्टता मिल रही है, जो अनिष्ट फल मिल रहे हैं, वो टल जाते हैं। किसी भूखे पशु को चारा खिलाने से और पशु पक्षियों की सेवा करने से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने से भी ग्रहों की जो एक अनिष्ट स्थिति है, अनिष्ट कारक जो स्थिति है, उसमें शांति मिलती है। इन उपायों को करने से भीषण दुर्घटना के योग को टाला जा सकता है और आप स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं किसी भी नुकसान से, किसी भी दुर्योग से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। जी नमस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।